का पता दुश्मन को नहीं लगता। बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हैं। हम यात्रा में जा रहे हैं। अच्छा ये काम कर लीजिए, आप साथ आ जाइए। अच्छा आप इस पे रहिए, आप ऐसे ही वर्तमान में भारतीय सेना संपूर्ण रूप से संपन्न है, शस्त्र युक्त है, शास्त्र युक्त है, राष्ट्रभक्ति युक्त है। अब देशद्रोही, देश को खत्म करने वाले, देश में धर्म पूछ करके मारने वाले लोगों को हमारी भारतीय आर्मी निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब दे रही है और देती रहेगी। अब छोड़ा नहीं जाएगा। अब वह भारत वो पुराना भारत नहीं है कि तुम घर में आकर के धमाके करो। अब ये भारत है कि अगर तुम चांटा मारोगे तो तुमको जो है डबल चांटे नहीं, सीधा राम नाम सत्य की व्यवस्था करके ऊपर भेजा जाएगा। तो आज बहुत गौरव की बात है कि पहलगांव क्षेत्र में, जहां पर पूर्व में बहुत ही घोर निंदनीय पुलवामा क्षेत्र में जो पूर्व में पहलगांव क्षेत्र में घटना हुई और आज पुलवामा क्षेत्र में 3 आतंकवादियों को हमारी भारतीय आर्मी ने मार गिराया है। तो निश्चित रूप से ये हम भारतीय आर्मी के ऊपर बहुत गर्व कर रहे हैं, भारत माता के ऊपर बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और देश के गद्दार, देश को तोड़ने वाले गद्दार, देश को मिटाने वाले गद्दार, आतंकवाद के नाम पर देश में दहशत फैलाने वाले गद्दारों को हमारी भारतीय आर्मी निश्चित रूप से मुंह तोड़ जवाब देगी। हमें इस बात पर गर्व भी है, हमें इस बात पर भरोसा भी है और भारतीय सेना पर हमारा आत्मविश्वास भी है। देखिए, परमाणु संपन्न अनेक देश हैं और परमाणु धमकी, इसलिए आप परमाणु धमकी दे करके किसी को डरा नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा, ये तो तय है। क्योंकि केवल आप संपन्न नहीं है, परमाणु संपन्न अनेक देश इस दुनिया में परमाणु संपन्न है। तो आप अगर छेड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका भी विनाश होगा। अगर आप धमकियां देंगे तो धमकियां, ये देखो, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे जैसा हाल है। पाकिस्तान एक बिगड़ैल औलाद है, इसका हो चुका है दिमाग खराब। यहाँ की सरकार, सत्ता पर बैठे हुए लोगों की मति मारी जा चुकी है और वहां की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। सर्वोत्तम उपाय यही है कि अब पाकिस्तान की जनता को एक आवाज उठानी चाहिए, भारत के प्रति सरेंडर हो जाना चाहिए। इसी से पाकिस्तान का भला हो सकता है, इसी से कंगाल स्थिति से पाकिस्तान बाहर निकल सकता है। एक हम अपने द्वारा अपील करना चाहते हैं जो बहुत जरूरी है भारतीय आर्मी के लिए, भारत के लिए और भारत की व्यवस्था के लिए। कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर अपनी भारत की डिफेंस सिस्टम के बारे में, डिफेंस की जहाँ जहाँ जगहें, जहाँ जहाँ फैक्ट्रियाँ हैं, इसके बारे में न्यूज़ें चलाई जाती हैं। हमारा ऐसा प्रार्थना है, अगर इन न्यूज़ों पर रोक लगाई जाए तो निश्चित रूप से भारत की सिक्योरिटी बहुत परिपक्व होगी और सामने वाली दुश्मन की ताकत हमारी फैक्ट्रियों पर, हमारे डिफेंस के सिस्टम पर, हमारे डिफेंस के एयरपोर्ट पर, हमारी आर्मी के एयरवेज पर हमला नहीं कर पाएगी और वो चीज़ गोपनीय रहेगी। देखिए, शास्त्र उजागर करना चाहिए। शस्त्र कितने हैं इसको छिपाना चाहिए ताकि दुश्मन को हमारी ताकत के बारे में पता ना लग सके। तो आए दिन हमने डिफेंस आर्मी के एयरवेज के बारे में सुना, ताकत के बारे में सुना। ठीक है, बताने चाहिए, बड़ी मिसाइलों के बारे में आप बताइए, जो हमने नई तकनीक अपनाई है उसके बारे में बताइए, लेकिन एयरवेज के बारे में, फैक्ट्रियों के बारे में बताने से निश्चित रूप से हम अपना ही घाटा उठा रहे हैं। तो हमारी प्रार्थना है भारत की सोशल मीडिया यूट्यूबर यूजर्स पे और जितने भी मीडिया यूजर्स हैं उनसे भी हमारी प्रार्थना है, कृपा करके भारत के एयरवेज, भारत के आर्मी के जितने भी फैक्ट्रियां हैं उनके बारे में जानकारी मीडिया पर शेयर ना करें। ये देश हित में जरूरी है, आर्मी के हित में जरूरी है, डिफेंस सिस्टम के हित में जरूरी है। बहुत अच्छा, देखिए, बढ़ता हुआ भारत है, ये उन्नत भारत है, ये 2025 का भारत है, ये अग्रणी भारत है। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की नेतृत्व में भारतीय आर्मी को जो स्वतंत्रता दी गई, उसका परिणाम ये निकला कि उन्होंने यहाँ धर्म पूछ करके मारा, हमने उनके घर में घुस करके उनको मारा और 300 किलोमीटर अंदर जा करके मारा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 4 रातें सोने नहीं दिया और बेचैन कर दिया। तो निश्चित रूप से हमारा भारत बढ़ता भारत और विजय हुई है और बहुत जल्द समय वो आने वाला है जब पीओके भी मिलने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान से प्रार्थना करेंगे, पर्चा की आवश्यकता नहीं है, चर्चा की आवश्यकता।
निश्चित रूप से हनुमान जी के चरणों में हम निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं और अर्जी भी लगाएंगे। इस वार्ता को ठीक है, पर हम हमेशा अक्सर एक ही बात मनोविचार में हमारे आती है कि भारत चर्चा बिल्कुल करे, पर स्वयं नेतृत्व के साथ चर्चा करें। और मध्यस्थता हमें नहीं लगता कि किसी की आवश्यकता है। भारत अपने आप में सर्वगुण संपन्न है, और पाकिस्तान जब आतंकवाद, पाकिस्तान जब POK, पाक अधिकृत कश्मीर पर बात करने के लिए राजी हो और पूर्ण रूप से समर्पित भाव से राजी हो, तब हमें लगता है कि चर्चा की जानी चाहिए। और देश का दुश्मन का मित्र हमारा भी दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। जैसे तुर्की, उसकी हकीकत सामने आई है, तो तुर्की का बहिष्कार प्रत्येक भारतीय नागरिक को करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए, ये हमारे दुश्मन का मित्र है, और दुश्मन का मित्र भी दुश्मन के ही समान होता है, और उसे जवाब मिलना चाहिए कि अगर आप हमारे दुश्मन का साथ देंगे तो हम आपको मित्र की कैटेगरी में नहीं, कट्टर दुश्मनों की कैटेगरी में रखेंगे। धन्यवाद।